हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर अपना चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, गुस्सा, तनाव, दुख और अकेलापन कुछ ऐसे भाव हैं जो हर कोई कभी न कभी महसूस करता है। उन पलों में रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आती और सब कुछ स्याह लगने लगता है। इसके साथ ही बहुत से सवाल मन में उठने लगते हैं कि जैसे कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरी क्या गलती थी। कमज़ोर क्षणों में खुद को संभाल पाना एक बेहद जटिल काम है। ऐसे में अगर कोई ऐसा मिल जाए जो आपके कंधे पर हाथ रख कर कहे कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो पीड़ा का वो घना अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है। तस्वीरें साफ होने लगती हैं। दरअसल मानव की प्रवृत्ति संवेदनाओं से भरी हुई है, पर कभी सही दिशा न मिलने से द्वेष, जलन और गुस्से जैसे भाव पनपने लगते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यदि कोई पक्षपात किए बिना सिर्फ और सिर्फ उस समय आपकी स्थिति और भावों को समझ ले, तो भावनाओं का ज्वार भाटा खुद ब खुद शांत होने लगता है। यह एक शाश्वत सत्य है कि प्रेम ने हर युद्ध में विजय पाई है। प्रेम ही वह शक्ति है जो इंसान को इंसान से जोड़ने का कार्य करता है। पर हम अक्सर प्रेम को स्वीकारने से डर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह कमज़ोर बना देगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम खुले दिल से प्रेम के भाव को स्वीकार करने की क्षमता में आ जाते हैं, तो भय अपने आप खत्म होने लगता है। क्योंकि भाव को स्वीकार करने की क्षमता में तब हमें यह चिंता नहीं होती कि कोई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। किसी से लड़ाई झगड़ा या बहस होने पर हमारी भाषा, विचार, बोलचाल और हाव भाव का तरीका सब कुछ बदल जाता है। उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हर कीमत पर स्वयं को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तथा ऐसे शब्द भी बोल जाते हैं जो बाद में रिश्तों को ख़राब करने का काम करता है। ऐसे समय में आप स्वयं को दूसरे के स्थान पर रख कर सोचें कि उसको क्या महसूस हो रहा है मेरे इस व्यवहार से, तो आप भविष्य में इस तरह की फिर दोबारा गलती नहीं कर पाएंगे, तथा आपके संबंध भी मधुर एवं प्रेमपूर्ण बने रहेंगे। बहुत से लोगों की यह समस्या होती है कि वे अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते, और यही बात लोगों के सामने उनकी एक अलग छवि बना देती है। कभी कभी अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाना भी एक दोष बन जाता है, क्योंकि बेझिझक अपनी भावनाएं व्यक्त करें, चाहे वह प्रेम की भावना हो, पसंद नापसंद की भावना हो, सहमति या असहमति की भावना हो। इससे आप दूसरों को समझ पाएंगे तथा दूसरे भी आपको समझ पाएंगे। मित्रों, सॉरी, थैंक यू, आई लाइक यू, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एग्री विथ यू जैसे शब्द बहुत मूल्यवान हैं। यदि इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक और समय और वातावरण को देखकर किया जाए, तो ये एक एक शब्द $मिलेनियम के साबित होते हैं। इससे रिश्ते तो बनते ही हैं, मजबूत भी होते हैं, प्रेमपूर्ण एवं अर्थवान बनते हैं और टिकाऊ भी। इस प्रकार जब कभी किसी रिश्ते में लड़ाई झगड़े जैसे अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उसे चुप रहकर लंबा खींचने के बजाय अच्छे संवाद द्वारा इसे हल करने की कोशिश कीजिए। एक पक्षीय नहीं बल्कि दूसरे पक्ष की बात को सुने, उसकी फीलिंग को महसूस करें, उसने ऐसा क्यों किया तथा कहा, उसके पीछे की वजह तलाशें। आपके मन में कोई नाराज़गी हो तो उसे मन में ना तो दबाएं और ना छुपाएं, खोल कर बोल दें। इससे दूसरा पक्ष भी आपकी नाराज़गी को समझ पाएंगे। इस तरह से के संवाद से निश्चय ही मनमुटाव दूर होते हैं, रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। याद रखें, आपके मन के अंदर का दबे प्यार का कोई मोल नहीं है जब तक कि आप सामने वाले से बोलते नहीं हैं। एक और बात याद रखने की है, अक्सर ऐसा होता है
कि किसी रिश्ते को ज़्यादा बेहतर बनाने के प्रयास में हम उसके साथ जाने अनजाने में ही कुछ नियम और शर्त लगाने लगते हैं, या हम यह सोच ही नहीं पाते कि सामने वाला पक्ष भी इन नियम और शर्तों से सहमत है या नहीं, और यहीं से धीरे धीरे टकराव शुरू होने लगती है। दरअसल रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए उनमें लचीलापन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते टूटते ही इसलिए हैं हम उन्हें अपने हिसाब से निभाने की कोशिश करते हैं, बिना सामने वाले की भावना एवं आवश्यकता का ख्याल किए। यहीं से रिश्ते में तनाव आना शुरू होता है। याद रखें, दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, सब में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी, कुछ कमी भी। यदि हम किसी भी व्यक्ति को यदि इस रूप में स्वीकार करेंगे तो रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे तथा पूरे ज़िंदगी साथ चलेंगे। मित्रों, मैंने आज जो थॉट आपको शेयर किया, आज के माहौल में इसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में चाहे वो किसी भी क्षेत्र में सफल हुआ हो, उसके पीछे एक सुदृढ़ रिलेशनशिप का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाहे वो घर का रिश्ता हो, परिवार समाज का रिश्ता हो, ऑफिस का रिश्ता हो, यदि आप रिश्ते को मैनेज कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की एक नए मुकाम हासिल करने की क्षमता हासिल कर लिया। इसलिए आप मेरे टिप्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, और इससे आपको क्या लाभ मिला निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। मित्रों, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।